बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज हम लोगों ने ये पैच अटैच करना है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और शाइनिंग से अटैच हुआ है और घर में ही अटैच करेंगे, सिलाई वाली मशीन पे अटैच करेंगे और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। आपको बाज़ार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखें दामन का और ये बाजुओं का ये मैंने अटैच किया है। इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगा। आप देख सकते हैं और गले की वीडियो भी देख सकते हैं। आप अंदर से देख सकते हैं कि कोई अंदर पैच वगैरह नहीं है। पहले का लगा हुआ ऊपर लगाया है और बाद में लगाया है। आइए हम चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले आपने फ्रंट की कटिंग कर लेनी, जिससे आपने कमीज की कटिंग करनी है कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने फ्रंट ले लेना है। फ्रंट लेने के बाद अब ये मेरा पैच है जो मैंने इसके ऊपर अटैच करना है। आपने अच्छे तरीके से फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपने पैच ले लेना है और पैच को सीधी तरफ अंदर रखते हुए इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसका हाफ निकाल लेना है, मतलब दरमियान निकाल लेना है। और उसके बाद उसे प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से। इसका आपने दरमियान ज़रूर निकालना है और इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है कि इसमें जो सलवट वगैरह है वो सब खत्म हो जाए। इस तरह का पैच का दरमियान निकालते हुए ऊपर से जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने काट लेना है। उसके बाद आपका जितना गला है दोस्तों इतना ही आपने इसे तैयार करना है। मेरा गले की मैं चौड़ाई रख लूँगा 8 से 9 इंच चौड़ाई रखूँगा। मैं तकरीबन 9 इंच चौड़ाई रखा हूँ। 8 इंच मेरी तैयार होगी। 9 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ। यहाँ मैंने अपने गले के हिसाब से गले क्या रखना है, गुलाई और चौड़ाई और लंबाई। मैं चौड़ाई रख लूँगा 4.5 से 5 इंच इसकी तैयार चौड़ाई रखूँगा। इससे अगर आप कम रखेंगे तो आपकी गुलाई गला गर्दन के साथ चिपक जाएगा और बहुत तंग करता है इस तरह, और कमीज़ पीछे की तरफ जाती है। इसलिए आपने 4.5 से कम गले की गहराई नहीं रखनी। चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा कर लेनी है, गले की गहराई इससे ज़्यादा नहीं करनी, सॉरी कम नहीं करनी, ज़्यादा कर लेनी है। लेकिन मेरा गला ऐसा है कि मैं इसे ज़्यादा गहरा करूँ तो मेरा गला का डिज़ाइन ख़राब होता है। इसलिए मैंने इसे गले के हिसाब से ही गहराई की है और चौड़ाई रखी है। क्योंकि यहाँ ऐसे फूलों की तरफ आप देख रहे हैं जैसे फूल है, इस तरह मैंने इसकी गुलाई कर दी है। इसलिए आपने गले की गहराई कम नहीं रखनी कि आपका गले के साथ चिपक जाए, बल्कि आपने अपना गला देख लेना है कि जिस हिसाब से आपका गला हो इस तरह आपने उसके गले को तैयार कर लेना है। अगर आपके गले की चौड़ाई और लंबाई पहले से ही पूरी है तो फिर आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ मशीन पे। सबसे पहले मैंने फ्रंट का इस तरह दरमियान निकाल लिया है और फ्रंट को इस तरह रख लिया है। ये नीचे वाली साइड जो मेरी सीधी है, ऊपर मेरी उल्टी साइड है। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर गला रख लेना है। इस तरह गला रखना है। अब मैं आपको निशान लगा के दिखाता हूँ कि मैंने इसको कैसे रखा है, जबकि मैंने पहले आपको बताया भी है। ये नीचे मेरा फ्रंट है। अब फ्रंट की जो सीधे वाली साइड है वो नीचे है और उल्टी साइड ऊपर है। ये मैं उल्टी साइड पे क्रॉस लगा रहा हूँ और गले की भी उल्टी साइड पे मैं क्रॉस लगा लूँगा। ये गले की साइड मेरी उल्टी है, उल्टी साइड ऊपर है। आपने इस तरह रखना है। ये चीज़ ज़हन में रखते हुए रखनी है कि फ्रंट जो कमीज़ का फ्रंट है उसकी सीधी साइड नीचे और गले की भी सीधी साइड नीचे, दोनों की उल्टी साइड ऊपर रखते हुए इसका दरमियान दोनों का हाफ और दरमियान मतलब मिला लेना आपस में, और दरमियान में आपने एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपने बड़े टांके से लगानी है क्योंकि ये सिलाई बाद में खोलनी पड़ती है। ये सिलाई लगाने के बाद आपने इसे मशीन से नीचे निकाल लेना है। मशीन के नीचे से निकालने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग करते हुए अब इसकी गुलाई में मैं सिलाई लगा लूँगा, जैसा कि मैंने गुलाई में निशान लगाया हुआ है। अगर आप निशान के बगैर सिलाई लगा सकते हैं तो आप लगा लीजिए, लेकिन मैं फूलों की मदद से सिलाई लगाऊंगा कि मेरे फूल गुलाई में आ रहे हैं बिल्कुल सीधे, तो मैं उनकी मदद से अच्छे तरीके से गुलाई में सिलाई लगाऊंगा। और आपने गुलाई में सिलाई लगाते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि सिलाई टेढ़ी नहीं लगानी। टेढ़ी लगाएंगे तो गला भी टेढ़ा तैयार होकर आएगा, जिससे वो बहुत बुरा लगेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका गला में कोई गलती नहीं होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से लग के आएगा और तैयार होके आएगा। मुकम्मल गुलाई में मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसकी अंदर से जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं काट लूँगा।
दोस्त अगर आप बाज़ार में यही गला लगवाने जाएंगे तो वो कम से कम आपसे 400 से 500 रुपया ले लेंगे। आप अपने पैसे बचाएं और ख़ुद ही घर में ये काम किया कीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस 10 मिनट की वीडियो है, आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको गले लगाने का तरीका आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैच भी लगाना, मतलब फ्रंट का दामन पे जो पैच लगता है वो भी सिखा दूंगा, और इंशाल्लाह बाजुओं पे भी जो मैंने बॉर्डर लगाया है और पैच लगाया है वो भी मैं सिखा दूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने गला काट लिया है, कपड़ा एक्स्ट्रा काट लिया। काटने के बाद अंदर से मैं कट लगा रहा हूँ। ये कट आपने ज़रूर लगाने हैं। ये कट तो आपको हर कोई कहता होगा लेकिन इसकी वजह नहीं बताता होगा। ये कट आपने इसलिए लगाने हैं कि इसे जब सीधा करेंगे तो इसमें कोई सलवट नहीं आएगा। ये सिलाई जो मैंने लगाई थी वो मैं खोल रहा हूँ। ये सिलाई खोलने के बाद आपने इसे सीधा करना है, और सीधा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कोई सलवट नहीं आएगा। अगर काट लगाएंगे, काट लगाने से आपके सलवट ख़त्म हो जाते हैं। अच्छे तरीके से इसे आपने सीधा कर लेना है। इसे आप आयरन कर लीजिएगा, आयरन ज़रूर करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपने इस गले को ऊपर करते हुए जो इसके अंदर दबाव एक्स्ट्रा दबाव है वो फ्रंट की तरफ, मतलब कमीज़ का जो फ्रंट है उसकी तरफ उसका दबाव करते हुए इसके ऊपर आपने सिलाई भी लगा लेनी है। ये सिलाई भी ज़रूरी होती है कि अगर ये सिलाई लगाएंगे तो थोड़ी और शाइनिंग आ जाती है गले की गुलाई में और कपड़े में। ये छोटे छोटे जो सिलाई होती हैं ये ज़रूर लगाया कीजिए। आपको लगती होगी कि एक्स्ट्रा सिलाई है, कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाएंगे तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो के आएगा और प्रोफेशनल तरीके से आएगा, जैसे प्रोफेशनल टेलर करते हैं। अब हम करते हैं इसे प्रेस। अच्छे तरीके से मैं इसके ऊपर शावर करके इसे प्रेस करूँगा ताकि इसमें जो छोटे मोटे सलवट आ रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। प्रेस भी ज़रूर किया कीजिए, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि प्रेस करने से ही कपड़े में असल शाइनिंग आती है और कपड़े की सफाई जो होती है आधे से ज़्यादा कपड़े की सफाई प्रेसिंग से आती है। इसलिए प्रेस ज़रूर किया कीजिए। जहाँ आपको महसूस हो कि प्रेस की ज़रूरत है इसलिए आपने प्रेस ज़रूर करनी है। प्रेस करने के बाद आपने एक्स्ट्रा जो टिश्यू है वो काट लेना है। तकरीबन आपने हाफ इंच मार्जिन रखते हुए आपने एक्स्ट्रा टिश्यू जो है वो काट लेना है। आप देख सकते हैं कि मैं एक्स्ट्रा टिश्यू काट रहा हूँ और बिल्कुल गुलाई में काटना है। जिस तरह मेरा गला तैयार होकर आया है उस तरह आपने गुलाई में काटना है। अगर आप देख सकते हैं कि मेरे साइडों पे फूल वगैरह नहीं है तो आप इसे काविया भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे साइडों पे फूल है तो मेरा काविया नहीं होगा अच्छे तरीके से। तो मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगा और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अब गुलाई में मैंने कट भी लगा लेने हैं। गुलाई में कट ज़रूर लगाया कीजिए, कोई भी कपड़ा हो किसी भी जगह हो, गुलाई में आप कट लगाएंगे तो आप इन कट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सलवट ख़त्म हो जाते हैं, कपड़ा अगर अंदर फोल्ड करना हो तो वो आसानी से हो जाता है, इसलिए आप कट ज़रूर लगाया कीजिए। अब मैंने ये मुकम्मल गुलाई में कट लगा लिए। कट लगाने के बाद अब मैं सिलाई मशीन पे चलता हूँ और कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेता हूँ। ये दरमियान वाली सिलाई गले की और फ्रंट की सिलाई दोनों मिला लेनी है। सबसे पहले मिलाने के बाद अपने दरमियान में एक सिलाई लगा लेनी है बड़ा टांका करके, क्योंकि ये भी सिलाई आपने बाद में खोलनी होगी। ये इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसे साइडों पे सिलाई लगा लूँगा, वो कपड़ा फोल्ड करते हुए। मैंने जूम कर लिया है कि आपको वाज़ा नज़र आए। यहाँ ऐसे आपने फोल्ड कर लेना है कि जो फूल है वो फोल्ड ना हो और टिश्यू एक्स्ट्रा जो वो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपने इसके ऊपर कंकर की सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई ध्यान से लगानी है, सीधी सिलाई और कंकर की, और एक जैसी ही सिलाई आनी चाहिए, कहीं टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हुई तो बहुत बुरी लगेगी। और नीचे वाले कपड़े का भी ख्याल रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। जो नीचे मतलब कमीज़ का कपड़ा है फ्रंट का, वो अच्छे तरीके से पीछे की तरफ खींचते हुए, ताकि उस कपड़े में भी सलवट नीचे से ना आए। वो नीचे से सलवट तो आएंगे लेकिन आ जाएंगे तो नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन आप
की कमीज़ में मसला आ जाएगा। एक तरफ से गले में ज़्यादा कपड़ा, मतलब एक तरफ से एक साइड से ज़्यादा होगा कंधे का कपड़ा और दूसरी साइड से कम होगा, जिसकी वजह से वो फिर बुरी लगेगी, शायद पहनने में भी कोई मसला आ जाए। इसलिए आपने नीचे वाले कपड़े का भी ख्याल रखना है कि उसमें कोई सलवट ना आए और मुकम्मल गुलाई में अपने सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं स्किप कर रहा हूँ, मुकम्मल मैं वीडियो में सारी बातें ही बता रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं कि कुछ बातें बताते हैं और कुछ बातें रख लेते हैं कि अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मुकम्मल सारी बातें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बार बार आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो और बार बार आप लोग वीडियो ना देखते रहें। इसलिए आपने एक बार ही मुकम्मल वीडियो देखनी है। दरमियान से मैंने सिलाई निकालूंगा, उसे मैंने प्रेस भी कर लिया। प्रेस करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये तैयार मेरा दामन है, जिसका मैंने ये दामन भी मैंने खुद ही लगाया है। ये मेरा 3 से 4 हिस्सों में था जो मैंने मिला के इकट्ठा लगा लिया है। और बॉर्डर भी ये देख, नीचे अलग बॉर्डर था और ऊपर ये अलग पैच था, ये भी मैंने लगाया है। और ये जो गला भी लगाया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने बॉर्डर की वीडियो अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।